जय साथियों, मैं देवेंद्र आप लोग का गुरुजी फैमिली में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट 2023 के बारे में कि इसमें कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है कि क्या हम बिना कोचिंग के ही सीटेट 2023 पास कर सकते हैं और क्या बिना कोचिंग के भी हम 2023 में जो सीटेट है आपकी बार का इसमें 120 से 130 नंबर ला सकते हैं। तो जी हाँ, हम इन्हीं सब प्रश्नों का आंसर लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि क्या प्रथम प्रयास में सीटेट पास हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, प्रथम प्रयास में आप सीटेट पास हो सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्या बिना कोचिंग के सीटेट पास किया सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, बिना कोचिंग के ही सीटेट पास किया सकता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गृहिणी भी घर से ही सीटेट पास कर सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, गृहिणी भी घर का काम काज देखते हुए वो सीटेट 2023 को पास आउट कर सकती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दोनों पेपर का फॉर्म भरा जा सकता है एक साथ। तो ये भी सही है कि दोनों पेपर का फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं। इसमें जैसे कुछ बीएड वालों के लिए रूल है होता है कि जैसे जब, लेकिन वो तब होता है कि जब आप सक्सेस हो जाएंगे, कहीं सर्विस करने लगेंगे, तब होता है कि जैसे बीएड वाले अगर प्राइमरी में सर्विस पाते हैं तो उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है, वो सरकार स्वयं करवाते हैं। तो उसके बारे में तब होगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दोनों पेपर एक साथ पास किया सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, आप दोनों पेपर को एक साथ पास कर सकते हैं। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्या दोनों पेपर में क्या विभिन्नता है। दोनों पेपर की विभिन्नता में हम आगे चर्चा करेंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या है और सेकंड पेपर में क्या है। जैसे फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे इसका सिलेबस ये है कि जैसे सीडीपी 30 नंबर का होता है और लैंग्वेज 30 नंबर का होता है और दूसरा लैंग्वेज भी 30 नंबर का होता है, मैथ 30 नंबर का होता है और ईवीएस 30 नंबर का होता है। ये रही बात प्राइमरी स्तर का। और जूनियर स्तर का ये होता है कि सीडीपी 30 नंबर का होता है और लैंग्वेज फर्स्ट इसमें 30 नंबर का होता है और लैंग्वेज सेकंड भी इसमें भी 30 नंबर का होता है। लेकिन इसमें चेंजिंग कहाँ आता है कि जैसे जो स्टूडेंट बीए के रहते हैं और जो बीएससी के रहते हैं और बीएससी मैथ्स के रहते हैं, मीन्स बीएससी जो है साइंस से और बीएससी मैथ्स से जो के रहते हैं उनके लिए चेंजिंग क्या है कि जो बीए के रहते हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन सोशल स्टडी से आता है और जो साइंस से बीए बीएससी के रहते हैं उनका जो है 60 क्वेश्चन साइंस से आता है और जो मैथ्स से बीएससी के रहते हैं उनका 60 क्वेश्चन मैथ्स का आता है। ये दोनों में परिवर्तन है, लेकिन दोनों में एक कॉमन क्या है कि 30 नंबर जो 30 के 90 नंबर ये यहाँ से और इस 30 के 90 नंबर ये दोनों में कॉमन होता है। इसमें आपको जो आपको प्राइमरी स्तर पर पढ़ना होता है वही आपको जूनियर स्तर पर पढ़ना होता है। केवल कुछ तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा अलग होता है, बाकी जो प्राइमरी में होता है वही जो है तो जूनियर में भी होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप पास आउट नहीं कर सकते दोनों एक साथ। दोनों एक साथ भी पास आउट कर सकते हैं अगर आप दोनों में, अगर ये तीनों अगर तैयार हैं यहाँ से, तो इसमें तो लगभग सही बच्चों का अपने सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पकड़ तो होता ही है। और इसके आगे आप बात करेंगे कि किस हिसाब से आप बिना कोचिंग किए हुए आप 2023 का जो सीटेट है पास आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और उसमें ये देखिए कि आपका जो सही मार्क है वो सही मार्क में कितना है और जो रॉन्ग मार्क है मीन्स जो गलत प्रश्न का उत्तर दिए हुई है उसमें ये कितना है। कि जैसे मानते हैं कि 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन होता है दोनों में, तो कितना आप सही किए हैं और कितना आप गलत किए हैं। तो दोनों का जब आप आकलन करेंगे कि जैसे मान लेते हैं 60 क्वेश्चन सही किए हैं और उसके बाद 90 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो उसके बाद फिर आप उसका सॉल्व देखिए, उसको उसका सॉल्व जो देख करके उसके बाद फिर उसको पढ़िए। सॉल्व देखने के बाद तो फिर दोनों में अंतर निकालिए कि क्या अंतर अभी भी आ रहा है। फिर उसके बाद आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे तो उस क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पर नोट कर लेना है कि जो क्वेश्चन आप भूलने वाले हैं कि ये क्वेश्चन हमको आ नहीं रहा था और अगर हम भूल भी सकते हैं, उन क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप फिर उसी को रेगुलेटरी उसको को आप रिवीजन करते रहिए। तो इस प्रकार से आप बार बार अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको पूरा सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करिएगा। तो उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा अगर प्रश्न सही होने लगता है तो आपको पॉजिटिविटी जो है बढ़ती है हमेशा से। अगर आप लोग सोचा आपका हमेशा बढ़ेगा, तो आप इतना विशेष ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और उसमें जो सही उत्तर है उसको अलग लिखिए और जो गलत उत्तर है उसको अलग लिखिए।
मीन्स आप क्या सही किए हैं उसको देखिए और क्या गलत किए हैं उसको देखिए। तो जो गलत किए रहेंगे उसमें आप थोड़ा सा समय और दीजिए, इस हिसाब से समय दीजिए कि आपको आने वाले समय में उसका अगर मिल जाता हो क्वेश्चन तो उसका हम गलत नहीं करेंगे। तो बार बार अगर आप इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आप मान के चलिए कि आपका जो भी होगा सब आने वाले समय में बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना हमारा क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इस प्रकार से आप बार बार रिवाइज करके आप जो है अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप 120 से 130 अंक ला सकते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।